हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा स्पेशल है मेरी जर्नी पे, जो कि मेरी दिल्ली से मदुरई तक की है। क्योंकि 2 साल कोविड था, तो 2 साल के बाद हम लोगों ने एक लॉन्ग ट्रिप का डिसाइड किया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। ये देखिए, ये अब हम लोग अपने घर से निकल रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। अभी सुबह के 3:45 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अब 4:30 में निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जहां हमारी ट्रेन लगी हुई थी, मदुरई निज़ामुद्दीन। तो हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपनी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट होने का। तो होप हम लोगों की जर्नी आप लोगों के वेल विशर से बहुत अच्छी होने वाली है। अब मैं आपको इस ब्लॉग में अपनी जर्नी में घटे हुए सारी चीज़ों को दिखाऊंगी कि कैसे हम लोगों ने ट्रेन में एंजॉय किया, और जगह जगह के कुछ व्यूज़ दिखाऊंगी। ये देखिए, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, निज़ामुद्दीन से ट्रेन निकल चुकी है। और चूँकि हम लोग सुबह निकले थे, अब हम लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में ये मम्मी ने अचार भी बनाया है, जो कि उसकी रेसिपी बताएं। क्या चीज़ का अचार है? ओल, आम, मिर्चा, अदरक। अब कैसा लग रहा है स्वाद, इसके बाद पता चलेगा। ये देखिए, ये है हम लोगों का ब्रेकफास्ट, जो कि मैं घर से बना के ले आई थी। आलू की भुजिया, परवल की भुजिया, पूड़ी। तो एंजॉय कर रहे हैं हम सब लोग ये ब्रेकफास्ट। आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ, और आगे की जर्नी और इंटरेस्ट होने वाली है। तो लेट्स बिगिन। ये देखिए, ये है बाहर के व्यू, नेचुरल सीन। भाई नेचुरल सीन की तो बात ही अलग है, मतलब आँखों को जो सुकून पहुंचाती है, कहना ही क्या है। यहाँ देखिए, ब्रेकफास्ट के बाद मेरा बेटा अपने पापा से मसाज का आनंद ले रहा है। देखिए शिवाय अपने ट्रेन पास। में मालिश का मजा ही अलग है। हाँ बिल्कुल सही कहा। एक पर तो शरीर को आराम मिलता है, दूसरा अच्छा टाइम पास होता है। ये देखिए, शिवाय के भी अलग ही नखरे हैं। ये देखिए भाई, पापा उनकी मालिश कर रहे हैं, बट बेटा फ़ोन में बिजी है। आजकल के बच्चों का तो पूछना ही है। चलिए आगे के व्यूज़ को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हम लोग एमपी में पहुँच चुके हैं। करीब अभी दिन के 2 बज रहे हैं। ये एमपी में बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया थे। ये देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कुछ मुझे पहाड़ों पे हिस्टोरिकल पैलेस भी नज़र आए थे। ये देखिए, अब कौन सा पैलेस है ये तो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ना हो, अब हम लोग ये दतिया रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये भी एमपी में ही पड़ता है। तो देखते हैं आगे बच्चा क्या कहता है। कुछ तुम नहीं, आप बोलोगे। गेम प्ले देखकर बाप बोलोगे। अच्छा, कहाँ से सीखे? खुद से बनाया हूँ। ठीक है। ये देखिए, शिवाय अपनी दादी के साथ मस्ती कर रहा है, उनके साथ खेल रहा है। भाई ट्रेन में और क्या काम है बच्चों का, सबके साथ एंजॉय करें तभी तो टाइम पास हो पाएगा। और ये सफ़र हमारा 2 दिन का है। ये देखिए ट्रेन से बाहर का व्यू। ये देखिए, रास्ते में मैंने एक सबवे देखा, जो कि ट्रेन के नीचे जो ट्रैक बिछी रहती है उसके नीचे से निकल के जाता है, जो कि वन साइड से दूसरे साइड जाता है। ये देखिए, अब हम लोग पहुँच चुके हैं ये भोपाल जंक्शन, जो कि एमपी का मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। और ये भोपाल से आगे निकलने पे मुझे ये एक अमेजिंग अर्थ सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ मेरी नज़र जहाँ तक जा रही थी, मोस्टली जितने ट्रीज़ थे सारे के सारे ड्राई था, लाइक सूखे जंगल की तरह। और ट्रेन की जो ट्रैक थी वो पहाड़ों को काट के बीच से बनाई गई थी। उसी बीच में मुझे एक ये गहरी सी खाई दिखाई दी, जिसे देख के बिल्कुल डर सा लगा कि अरे ये क्या चीज़ है। तो प्रकृति तो अपने अंदर में कई रहस्यमयी चीज़ें समेटी हुई है। ये देखिए, जहाँ जहाँ पानी नहीं था वहाँ पर मुझे ये सूखा जंगल दिखाई दे रहा था। आगे मैं हरियाली के भी सीन दिखाऊंगी। ये देखिए, अब बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, ये दोनों खेल रहे हैं। इनके फादर पापा मतलब कि ऑफिस का काम कर रहे हैं, दादी सो रही हैं। और ये देखिए, उसी पहाड़ों के बीच में ये पुराना, मुझे लग रहा है कि पुराना रेलवे ट्रैक था, जो कि एमपी में ही पड़ रहा था। आगे कुछ दूर जाने पे ये मुझे ट्रैक बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। और उससे आगे जाने पे ये देखिए कितनी अमेजिंग सी, मतलब कि हरियाली छाई हुई थी पहाड़ों के बीच में। तो यहाँ पे पानी पहुँच रहा था तो वहाँ हरियाली दिख रही थी। थैंक गॉड हम लोग उस वीराने से जंगल से आगे बढ़ गए, बिकॉज़ वहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं था। तो ये देखिए हरियाली, भाई नेचुरल सीन, इसके लिए लोग कहाँ कहाँ तक जाते हैं, ये ऑन द वे मुझे ही दिखाई दे रही थी।
और मुझे उस मतलब कि जाते समय रास्ते में बहुत सारी झील दिखाई दी। तो कौन सी झील क्या थी, तालाब था, समुद्र का कहीं पानी इकट्ठा हो रहा था, कोई नदी था, इसके बारे में मुझे नहीं पता था, बट मुझे देख के बहुत ही उसमें अट्रैक्शन नज़र आया, तो मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, चाहिए इसको चल उधर एक्शन बच्चों की मस्ती तो चलती रहेगी। तो चलिए आगे मैं दिखा रही हूँ। ये मैं पहुँच गई हूँ इटारसी रेलवे स्टेशन, जो कि एक बहुत बड़ा ही जंक्शन पॉइंट है। मुझे ये देख के बहुत सरप्राइज़ लगा कि यहाँ पर हमारी ट्रेन नहीं रुक रही है। हालांकि ये जंक्शन पॉइंट है, बट आई डोंट नो कि क्यों नहीं रुक रही है। हो सकता है ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का ये लंच टाइम हो गया, तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना लंच। ये है बाटी, मीठी पूरी और भी बहुत सी सारी चीज़ें जिसे लंच के बाद में आप लोगों को मिल रही। लंच के बाद शाम को हम लोग नागपुर स्टेशन पहुंच चुके थे। वहां जब मैं प्लेटफॉर्म पे उतरी तो मैंने देखा ये एसी का ड्रेनेज वाटर किस तरह से ट्रेन में से फोर्स के साथ निकल। नेक्स्ट मॉर्निंग मोस्टली पीपुल अभी तक सो रहे थे, क्योंकि 2 दिन की जर्नी है तो और कोई काम है ही नहीं, तो सो के भी टाइम पास किया जाए। तो चलिए, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। ये बहुत ही मेन जंक्शन पॉइंट है और यहाँ पे मोस्टली ट्रेनें रुकती हैं। और यहाँ पर जब मैं यहाँ से निकल रही थी तो ये मैंने ब्यूटी ऑफ नेचर को देखा, मन खुश हो गया। तो बहुत दूर तक फैली तक ये माउंटेन एरिया जो कि एमपी में है, ये भी मुझे दिखाई दिया। चूँकि अब सुबह हो चुकी थी और ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो अब हम लोगों को भूख लगी। तो ये मैं बना रही हूँ सैलेड सैंडविच, जो कि मैंने बटर, सॉस, कुकुम्बर, टोमेटो, ऑनियन, लेमन, चिली, सॉल्ट, जो कि मैं घर से लेके चली थी, इन सब चीज़ों से मैं बना रही हूँ। ट्रेन में खाने के लिए ये बहुत कन्वीनियंट रहता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो नेक्स्ट टाइम आप भी कभी ट्रेन में जाए तो इसे ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। खट्टी, मीठी, तीखी, चटपटी, जिस तरह से आप खाएं। ये देखिए खा रहे हैं, तभी एक काजू वाला वहाँ काजू बेचने आया, जो कि इसके अकॉर्डिंग आंध्रा का वो काजू था। तो देखते हैं कैसा टेस्ट निकलता है। ये काजू वाले के साथ बार्गेनिंग भी करनी पड़ती है, 400 की जगह इसने 300 में ही दे दिया। चलिए, ये सब तो होता रहेगा ट्रेन में। अब आगे देखते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी सी झील दिखाई दे रही है, पता नहीं क्या है। दादू के साथ बैठ के सब लूडो खेल रहे हैं। बैठे कहाँ हो तुम? ट्रॉली बैग पे। जीत कौन रहा है? हाँ, तो बट मिस्टर अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं भाई, पापी पेट का सवाल है। ये देखिए, कान्हा रास्ते में एक अंकल मिल गए थे, तो उनसे वो तमिल लैंग्वेज में कुछ सीखने की कोशिश कर। नाम क्या है? अच्छा, इदु बोलने से ये इदु बोलने से ये इदु मीन्स ये। हाँ, एंगे बोलने से कहाँ येंगे। हाँ येंगे, अच्छा। एंगे इरुक्कु बोलने से है कहाँ हाँ एल और इल्की, इरुक्कु इल्कू, एंगे, इल्कू। एंगे बोलने से कहाँ, एल के बोलने से कहाँ। पानी पानी से गाँव, एक जगह का नाम है। पीछे भी कई जगह मैं आप लोगों को पानी का सीन दिखा चुकी हूँ। यहाँ भी देखिए, ये बहुत ज़्यादा ही पानी का सीन दिखाई दे रहा है। ऐसे देखते देखते हम लोग पहुँच चुके हैं चेन्नई। ये देखिए, चेन्नई में इडली सांभर। और चेन्नई से आगे निकलने पे ओ माय गॉड, ये कितना बड़ा झील का एरिया है। बट किसी से पता चला कि ये कहीं के समुद्र का पानी टच कर रहा है, वो यहाँ आकर इकट्ठा होता है। तो पता नहीं क्या बात में सच्चाई है और क्या नहीं, इसकी रियलिटी तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि इस साइड में फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। आप लोग को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये चेन्नई से आगे निकलने पे ये सीन मुझे दिखाई दिया। यहाँ ट्रेन चूँकि रुक गई थी, तो मैं इसको अच्छे से शूट आउट कर चुकी थी मैं। ये देखिए, उससे आगे बढ़ने पे भाई हरियाली, ओ माय गॉड, फूल मतलब कि लबालब भरा हुआ। ये देखिए, ट्रेन में एक कटहल का बीज भी बेचने के लिए आई, जो कि पके हुए कटहल का था। पता नहीं स्वाद कैसा लगता है, मुझे नहीं पसंद है, बट कई लोग इसे खरीद कर खा रहे थे। अब आगे बढ़ने पे अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से साउथ शुरू हो चुका है। हालांकि चेन्नई से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि यहाँ मुझे कोकोनट ट्री दिखाई दे रही थी। वाह, ये देखिए सनसेट का सीन,
मानो लग रहा है कि कुदरत ज़मीन पे ही आ गई है और आँखों को जो ठंडक का एहसास दिला रही है उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा सीन जिसे कि देखने के लिए लोग दूर दूर से, हालांकि मैं कन्याकुमारी का भी सनसेट ज़रूर आप लोग को के साथ शेयर करूंगी, बट ये सनसेट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये शाम हो चुकी है, हम लोग पहुंच गए हैं टिंडीवनम। यहाँ पर हरियाली स्टेशन पे साफ़ सफाई और हरियाली, मतलब कि इधर जितने रास्ते मुझे मिले पूरे के पूरे हरे भरे। चूँकि अभी आपको टाइम दिखा होगा 6:19, ये शाम का समय है, जिसे कि मैंने आपको सनसेट भी दिखाया है। ये देखिए कोकोनट ट्री, जगह जगह पे ये कोकोनट ट्री, जो कि मतलब कि दूर से लग रहे थे कि वाह क्या प्रकृति की एक अद्भुत छटा है। और कुछ शाम हो चुकी थी, नियर अबाउट ये 7 o'clock। कुछ बादल, यहाँ का क्लाइमेट इतना साफ़ सुथरा था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। फ्रेश एयर, मतलब कि उसको शब्दों में नहीं बता सकती। बिल्कुल बादल साफ दिखाई दे रहे थे। अब रात हो चुकी थी, हम लोग पहुँच चुके थे विल्लुपुरम जंक्शन। साथ में उसके आगे मैं ये पहुँच गई थी तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली में बहुत सारे लोग यहाँ पे उतरे, क्योंकि यहाँ से ये देखिए मिस्टर दिखा रहे हैं कि ये तिरुचिरापल्ली है। ये नीचे से रास्ता है, हालांकि ये स्टेशन थोड़े से ऊंचाई पे बनाई गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर, ये देखिए कितने अच्छे से आजकल के मॉडर्न टेक्निक का यूज़ हुआ है। ये है तिरुचिरापल्ली। यहाँ पे ये देखिए टैप कैसे बनाया। अब हम लोगों की उतरने की तैयारी है, चूँकि मदुरई स्टेशन आने वाला है, तो बच्चे अपने आर्मी अंकल से मिल रहे हैं। फाइनली 2 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग कहाँ उतर रहे हैं? अरे 2 दिन, सॉरी। सो गाइस आप देख सकते हैं कि 2 दिन में मैं कितनी कंफ्यूज हो गई थी। फाइनली 2 दिन के सफ़र के बाद हम लोग कहाँ उतरने जा रहे हैं? मदुरई स्टेशन, जो कि 5 मिनट में आने वाली। ये देखिए ये हमारे साथ एक अंकल जो कि आर्मी में, अच्छा टेम्पल सिटी। हाँ मम्मी कैसा लग रहा है, आप मदुरई पहुंचने वाली हैं? खूब अच्छा। अब 12 ज्योतिर्लिंग पूरा हो जाएगा आपका। हाँ हाँ, हमारी सासू माँ का 10 ज्योतिर्लिंग हो चुका है, 2 बचा है जो कि साउथ में है, तो उसी के दर्शन के लिए हम लोग आए हुए हैं, जो कि अब पूरा हो जाएगा। रात के 12 बजे यहाँ ट्रेन रुक रही है। बच्चा भी सो सो के कैसे उठ रहे हैं, सबकी आधी नींद हो रखी है। पिलर से बनाया हुआ वो कहीं देखा अंकल से हाँ हेलो कर लो, हेलो कर लो। तो फाइनली अब हम लोग उतर चुके हैं मदुरई स्टेशन पे। अब मुझे यहाँ पे तमिल लिखा हुआ दिख रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं आगे कहीं हिंदी में मदुरई लिखा हुआ होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये एग्ज़िट पॉइंट है। ये अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, चूँकि होटल पहले से बुकड है, तो उसी के बारे में सब लोग पता लगा रहे हैं कि कहाँ पर है, कैसे है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑटो स्टैंड की तरफ। बीच में ये ऑटो सेवा, टैक्सी सेवा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बाहर निकलते ही आप लोगों को मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं। ये देखिए मदुरई सिटी ट्रैफिक पुलिस। तो हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं। वहाँ से ऑटो लेके ये हम लोग होटल भूपति आ गए हैं, जो कि हम लोगों ने पहले से बुक कर रखा था। अब आगे के ब्लॉग में मैं आगे की जर्नी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए ये होटल के अंदर का व्यू है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में साउथ के दर्शन की तरफ से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो कमेंट। थैंक यू।